Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azharuddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Badtun, Ramban. Today, we are going to discuss lecture number 2 from Information and Communication Technology for Level 2, Class 10th. First of all, we are going to discuss prepare a maintenance schedule. तो अब हम देखेंगे मेंटेनेंस शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं। अपने जो कंप्यूटर होता है, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हमने कैसे शेड्यूल बनाना होता है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। We need to prepare a plan or schedule for maintenance to keep the computer running in perfect condition for a long time. This can include, बोलते हैं हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। जब हमें अगर हम चाहते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, हमारा कंप्यूटर है, वो परफेक्ट कंडीशन में चले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें एक प्लान या शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और उसमें क्या क्या आएगा वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डेली मेंटेनेंस। एक तो हमने डेली मेंटेन रखना है अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को। उसमें क्या करना है, क्लीन ऑफ यूर ईमेल इनबॉक्स। सबसे पहले जो जहाँ से आप ईमेल करती हो, जो आपका जीमेल अकाउंट होता है, जहाँ से आप एक दूसरे को ईमेल करते हो, तो उसमें जो इनबॉक्स होता है, क्योंकि जो भी मैसेजेस आपको आते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, इनबॉक्स में सेव रहते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको डेली बेसिस पे क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ पे जब अनवांटेड मैसेजेस रहते हैं उससे आपके सिस्टम को चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आपका मोबाइल हैंग भी हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ईमेल इनबॉक्स है उसको क्या करना है, क्लीन करना है डेली बेसिस पे। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव देम इन प्रॉपर फोल्डर्स। जो ईमेल अटैचमेंट्स आपको आती हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपको ईमेल में, पीडीएफ्स आती हैं, पीपीटीज आती हैं, उनको क्या करना है, उन अटैचमेंट्स को आपने डाउनलोड करना है और उनको प्रॉपर फोल्डर्स में सेव करना है, ताकि जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो आप वहाँ से वो रिट्रीव कर सको। नेक्स्ट है वीकली मेंटेनेंस। अब हफ्ते में मेंटेनेंस, हर हफ्ते में कैसे हम अपने सिस्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लीन योर कीबोर्ड। हफ्ते में एक बार अपना कीबोर्ड साफ करना है, क्लीन करना है। क्लीन योर मॉनिटर, अपना मॉनिटर साफ करना है, अपनी जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो साफ करनी है। ठीक है। डस्ट सीपीयू एंड प्रिंटर, प्रिंटर और सीपीयू पे जो डस्ट पड़ी उसको क्या करना है, क्लीन करना है। बैकअप योर डेटा टू एन एक्सटर्नल ड्राइव, और जो भी आपका डेटा है कंप्यूटर में उसको क्या करना है, कोशिश करना है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में उसको ट्रांसफर करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्रैश हो सकती है हार्ड डिस्क कंप्यूटर की, या कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अपना डेटा बैकअप रखोगे, तो अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, क्रैश भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा अवेलेबल होगा। तो ये है वीकली मेंटेनेंस। नेक्स्ट है मंथली एंड ईयरली एनुअल मेंटेनेंस। अब मंथ में क्या मेंटेनेंस करनी है और पर ईयर क्या मेंटेनेंस करनी है। अब मंथली मेंटेनेंस हम देखेंगे पहले। ट्रांसफर फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर्स एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। आपने क्या करना है, जो फोटोग्राफ्स आपके हैं ना, उनको क्या करना है, कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, और ड्राइव से उनको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है। ऑर्गेनाइज फोटोज इनटू फोल्डर्स और एल्बम्स। जो आपके फोटोज होते हैं कंप्यूटर में उनको क्या करना है, उनको प्रॉपर फोल्डर्स में या एल्बम्स में आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, फोल्डर विद नेम आपने सेव किया होगा तो आप वहां से वो फोटो ले सकते हो। नेक्स्ट है क्लीन अप डाउनलोड फोल्डर। आपने क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर को क्लीन अप करना है, क्योंकि जो भी आप डाउनलोड करोगे ना वो किस में रहता है, डाउनलोड फोल्डर में। तो जब आप उनको वहां से लेके प्रॉपर एक फोल्डर में रखोगे, तो आपने क्या करना है, फिर कोशिश करना है डाउनलोड फोल्डर को भी क्लीन करने की। अनइंस्टॉल अनयूज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। जो अनयूज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होती है ना कंप्यूटर्स और फोन्स में, जिनको आप यूज नहीं करते, उनको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। नेक्स्ट है रन फुल सिस्टम वायरस स्कैन। और क्या करना है, हर मंथ आपने फुल सिस्टम वायरस स्कैन, जो एंटीवायरस होता है ना आपके सिस्टम्स में, उस पर क्या होता है, वायरस स्कैन होता है। अगर कोई वायरस होता भी है उससे वो डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो हर मंथ क्या करना है, आपने फुल सिस्टम वायरस स्कैन करना है। नेक्स्ट है ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस। अब ईयरली मेंटेनेंस कैसे करनी होती है, क्लीन अप कॉन्टैक्ट्स लिस्ट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपने क्या करना है, जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, उनको क्लीन करने की कोशिश करनी है। ठीक है। क्लीन अप ईमेल्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो ईमेल्स कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको भी क्या करना है, क्लीन करने की कोशिश
करनी है। अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, साल में एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूर अपडेट करना है ताकि आपका सिस्टम क्रैश ना हो। चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिन्यू इट। आपने क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट चेक करनी है। अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो उसको क्या करना है, रिन्यू करना है या नया एंटीवायरस सिस्टम में डालना है। एंटीवायरस क्यों हम डालते हैं, ताकि जो वायरस है हमारे सिस्टम में ना घुस सके और हमारी फाइल्स को या हमारे सिस्टम को कोलैप्स ना कर सके। नेक्स्ट है अब बैकअप योर डेटा। आप अपने डेटा को बैकअप कैसे कर सकते हो। बैकिंग अप डेटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन another device such as CD, DVD drives or hard disk. Data can be recovered from here in case the computer stops working completely. Computer can crash, humans can make mistake, and natural disasters such as floods can happen. So it is important for companies, hospitals and banks to keep their information safe so that their businesses can continue to function smoothly and their customer do not face problems. अब बैकअप क्यों करना पड़ता है हमें डेटा को, पहले ही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया मैंने क्यों करना पड़ता है। क्योंकि देखो, कभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कंप्यूटर जो है ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी भी इसमें कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। तो या ह्यूमन बीइंग से आ सकता है फॉल्ट। तो आपका अगर आप बैकअप नहीं रखोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा, जरूरी है हर किसी के कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो उसको लगता है कभी भी उसको जरूरत होती है उसकी, अगर उसको हम बैकअप नहीं रखेंगे तो अगर हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया मतलब हमारा डेटा सारा चला गया, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमारी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैकअप रखना पड़ता है डेटा का। किस में रखते हैं हम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम बैकअप रखते हैं, वही डेटा उसमें ट्रांसफर करके रखते हैं। अगर कंप्यूटर क्रैश भी हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास वो डेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। जहाँ या नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है, जैसे फ्लड आ गया कहीं, फ्लड आ गया उससे क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कंप्यूटर सारे फ्लड के साथ बह गए, ठीक है। सो सारी इंफॉर्मेशन चलेगी। अगर उन ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स ने बैकअप रखा होगा डेटा का तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो नए कंप्यूटर लेंगे और उनमें वो डेटा डालेंगे और अपना काम इजीली स्मूथली रन कर सकते हैं। तो इसीलिए बैकअप डेटा का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। अब वायरसेस को स्कैन कैसे करते हैं और क्लीन कैसे करते हैं। सम टाइम कंप्यूटर वायरसेस कैन एंटर अ कंप्यूटर सो वी कैन इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिस विल प्रिवेंट एनी वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर एंड विल आल्सो क्लीन एनी वायरस दैट मे एंटर आवर सिस्टम बिफोर दे इफेक्ट द डेटा। तो सम टाइम क्या होता है, जब कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाता है वायरस, हम क्या करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से क्या होता है, उससे वायरस हमारे कंप्यूटर में दोबारा एंटर नहीं होता है। और अगर कोई वायरस होता भी है उससे क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है, उससे वो खत्म हो जाता है। इसीलिए एंटीवायरस कंप्यूटर में होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपने कंप्यूटर में इंटरनेट तो चलाना है, नेट सर्फिंग तो करनी है, तो वायरस तो आ सकता है आपके कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस अवेलेबल होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा, तो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता है। वायरस आने से क्या होता है, देखो वायरस जब आपके कंप्यूटर में आता है ना, तो आपकी जो फाइल्स होती हैं, आपके जो फोटोज होते हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब एक हिसाब से आपका कंप्यूटर मिसबिहेव करना स्टार्ट करता है। तो अगर आपके पास एंटीवायरस अवेलेबल होगा कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस एंटर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इफ वी हैव बीन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैव लॉट ऑफ अननेसेसरी फाइल्स एंड डेटा सच एज टेम्पररी फाइल्स एंड इमेजेस। when they use too much hard disk space the performance of computer goes down. It is important that we keep cleaning by removing any extra files. For this we can use some hard disk cleaner software which helps us to clean the unnecessary files. In this way the performance of computer is increased. देखो, अगर हम बहुत टाइम से कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुदरती बात है उसमें अननेसेसरी फाइल्स भी जमा हो जाएंगी, जंक फाइल्स उसमें जमा हो जाएंगी, बहुत सारी फाइल्स उसमें जमा हो जाएंगी, जैसे टेम्परेरी इमेजेस फाइल्स उसमें जमा हो जाएंगी। तो उससे क्या होता है, उससे हार्ड डिस्क स्पेस ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें देखना है जो ही हमें लगे कि हम मेरे कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल्स और फोटो जमा हो गए हैं, हमें क्या करना है, उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है, कंप्यूटर से उनको डिलीट करने की कोशिश करनी है। उसके लिए डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अननेसेसरी फाइल्स क्लीन हो जाती है। और इसी की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, अगर आप अननेसेसरी फाइल्स रेगुलर बेसिस पे डिलीट करते जाओगे कंप्यूटर से, तो उससे आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी
इंक्रीज होगी, मतलब आपका कंप्यूटर स्मूथली फंक्शन करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।